भारत में ना एक ऐसी जगह है जिसके बारे में किस्से कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन जिसका सच कोई नहीं जानता। एक ऐसा समंदर का किनारा जो अपने अंदर एक बहुत गहरा और बहुत ही अंधेरा राज छुपाए हुए है। तो चलिए आज डुमास बीच की उसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, जब भी हम किसी बीच के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में कैसी तस्वीर आती है? सुनहरी या फिर सफेद रेत की, है ना? पर डुमास बीच की रेत वो कोयले जैसी काली है। अब देखिए, वैज्ञानिक तौर पर तो कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका रंग ऐसा है। लेकिन वहाँ के लोग जो सदियों से कहानियां सुनाते आ रहे हैं, वो कुछ और ही कहती हैं। स्थानीय लोगों का ये मानना है कि ये जगह सदियों तक एक शमशान घाट हुआ करती थी। कहते हैं कि चिताओं से उठने वाली राख धीरे 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 रेत में मिलती चली गई और उसने हमेशा के लिए इसका रंग बदल कर रख दिया। कुछ कहानियां तो यहां तक कहती हैं कि जिन शरीरों को किसी वजह से जलाया नहीं जा सकता था, उन्हें यहीं इसी काली रेत में दफना दिया जाता था। तो हमारी आज की कहानी शुरू होती है कॉलेज के 5 दोस्तों से, जो अपनी अगली ट्रिप का प्लान बना रहे थे। हर बार की तरह गोवा जाके बोर हो चुके थे, तो उनमें से एक ने एक ऐसी जगह का नाम लिया जिसके बारे में सिर्फ डरावनी कहानियां ही सुनी थीं, डुमास बीच। और बस नाम सुनते ही ग्रुप में बहस छिड़ गई। एक तरफ कुछ दोस्त थे जिन्हें लग रहा था कि ये सब बस सोशल मीडिया पर बनाने वाली कहानियां हैं, कुछ भी नहीं होता। तो दूसरी तरफ मयूर जैसे दोस्त थे जिन्हें अपने घर के बड़ों से मिली चेतावनियां अच्छी तरह से याद थीं। मयूर को अपनी दादी की कही हुई एक बात बिल्कुल साफ साफ याद थी। एक ऐसी चेतावनी जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस इलाके में चली आ रही थी और जो इस कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनने वाली थी। खैर, काफी बहस के बाद दोस्त इस शर्त पर डुमास बीच जाने के लिए तैयार हुए कि वो सिर्फ दिन में ही वहां रहेंगे। जब वो वहां पहुंचे तो नज़ारा एकदम नॉर्मल था। बीच पर बहुत भीड़ थी, बच्चे खेल रहे थे, मतलब माहौल किसी मेले जैसा लग रहा था। लेकिन इस मेले जैसे माहौल के बीच भी कुछ बातें थीं जो खटक रही थीं। रेत का कालापन सच में बहुत अजीब था और जमीन पर पैर रखने पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नीचे सब कुछ खोखला हो। और सबसे अजीब बात यह थी कि बीच का एक पूरा हिस्सा एकदम खाली था, वहां कोई भी नहीं जा रहा था। उसी वीरान हिस्से पर उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो प्लास्टिक की बोतलें उठा रहा था और फिर वो धीरे धीरे उनकी तरफ ही बढ़ने लगा। उस आदमी ने अपनी थकी हुई आंखों और बहुत ही ठंडी आवाज में जो कहा, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने बताया कि ये बीच का वो हिस्सा है जहां बिना जली लाशों को दफनाया जाता था और यहां नीचे बहुत लोग सो रहे हैं। इतनी बड़ी चेतावनी के बावजूद ग्रुप में से एक कुशल की नजर दूर एक टूटी फूटी इमारत पर पड़ी। उसने मयूर और नील को किसी तरह वहां तक चलने के लिए मना ही लिया, जबकि रिया और आरव ने डर की वजह से पीछे ही रुकने का फैसला किया। उस इमारत के पास पहुंचते पहुंचते नील को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने कहा कि वो अब और आगे नहीं जाएगा और रिया आरव के पास वापस जा रहा है। और बस इस तरह मयूर और कुशल उस वीरान जगह पर बिल्कुल अकेले रह गए। और समय तो जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। जब तक मयूर और कुशल उस खंडहर से वापस लौटे, सूरज ढल चुका था और पूरा बीच खाली हो चुका था, एकदम सन्नाटा। उन्होंने वापस जाने की बहुत कोशिश की, पर ऐसा लगा जैसे वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। अंधेरा अब बहुत घना हो चुका था। तो अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ चुकी थी। 2 दोस्त जो अब पूरी तरह से उस बीच पर खो चुके थे, अंधेरी रात में डुमास बीच के असली डरावने चेहरे का सामना करने वाले थे। तभी हवा के बीच एक बहुत ही धीमी सी आवाज गूंजी जो कुशल का नाम पुकार रही थी। वो आवाज कभी समंदर की तरफ से आती तो कभी ठीक उनके पीछे से। दोनों की तो जैसे रूह ही कांप गई। इसके ठीक बाद एक और आवाज आई। इस बार ये आवाज मयूर का नाम पुकार रही थी और इस आवाज को सुनते ही मयूर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मयूर ने कांपते हुए बताया कि ये आवाज बिल्कुल उसकी दादी की है, वही दादी जो 8 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी और जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। डर अब काबू से बाहर हो रहा था और इसके बाद तो जैसे खौफ का एक पूरा सिलसिला ही शुरू हो गया। हवा में अचानक जलती लाशों की बदबू फैल गई। दूर से किसी अंतिम यात्रा में बोले जाने वाले मंत्रों की आवाजें आने लगीं और फिर अचानक उन्हें कुत्तों के एक झुंड ने घेर लिया जो पलक झपकते ही गायब भी हो गए।
मयूर ने कांपते हाथों से अपना फोन देखा। रात के ठीक 12 बज चुके थे और फिर फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। तभी उन्होंने देखा कि जलती हुई लकड़ियां लिए लोगों का एक झुंड चीखता हुआ सीधा उनकी तरफ दौड़ रहा है। जान बचाने के लिए दोनों भागे, सीधा समंदर के ठंडे पानी में। जब उन्होंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, सब कुछ गायब हो चुका था। लेकिन उनका शरीर और दिमाग अब और नहीं झेल सकता था। उन्हें लगा कि शायद सब शांत हो गया है, पर वो सारी डरावनी आवाजें और वो गंध एक साथ लौट आईं। डर और थकान से टूटकर दोनों वहीं बेहोश हो गए। अगली सुबह जब उनके दोस्त और पुलिस की टीम उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंची तो वे दोनों पानी के किनारे बेहोश पड़े हुए थे। उनके शरीर पर हर जगह काली रेत चिपकी हुई थी। जब उन्हें होश आया तो दोनों तेज बुखार में तप रहे थे। कई दिनों बाद जब उनका बुखार उतरा, तब जाकर उन्होंने उस रात की खौफनाक कहानी सुनाई। और उस घटना का असर मयूर पर इतना गहरा था कि वो आज भी उस सदमे से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया है। ऐसा कहा जाता है कि डुमास बीच पर खोए हुए सभी लोग वापस नहीं आ पाते। मयूर और कुशल शायद उन कुछ खुशनसीब लोगों में से थे जो उस रात बच गए या बचा लिए गए। पर यह कहानी हमें एक बहुत ही डरावने और अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कुछ लोग बच जाते हैं तो फिर उन लोगों का क्या होता है जो उस काली रेत वाले बीच पर हमेशा के लिए खो जाते हैं।